नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, औरत का खतरनाक खेल, भाग 4। माया का नया खेल। माया को इस बार ऐसी जेल में भेजा गया था जो सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। चारों तरफ हाईटेक सिक्योरिटी, हर जगह कैमरे की नज़र और कोई भी बाहरी संपर्क ना होने की गारंटी। लेकिन माया के लिए ये सब बंदी से केवल एक नई चुनौती थी। जेल में बंद रहते हुए माया ने अपने दिमाग को और तेज करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि शारीरिक ताकत से ज़्यादा उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि थी। उसने जेल के गार्ड और कर्मचारियों की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू की। सुधीर की नई जिंदगी। दूसरी ओर सुधीर ने माया के पकड़ने के बाद अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। वह अपनी पत्नी अनुष्का और बच्चों के साथ समय बिताने लगा। लेकिन माया के खतरे की यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। सुधीर ने अपनी टीम को यह आदेश दिया कि माया पर लगातार निगरानी रखी जाए। वह जानता था कि माया के दिमाग में कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। माया ने जेल में रहते हुए अपने पुराने संपर्कों को दोबारा एक्टिवेट किया। उसने जेल के कुछ गार्ड और कैदियों को पैसे और वादों के दम पर अपने पक्ष में कर लिया। इस बार माया का खेल केवल जेल से भागने का नहीं था, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। ऐसा बड़ा जो सुधीर और पुलिस विभाग को पूरी तरह झकझोर दे। माया ने कुछ बड़ा सोचा। सुधीर को गुमराह करने की चाल चली। एक दिन सुधीर को खबर मिली कि माया जेल में बीमार हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि माया को गंभीर बीमारी हो गई है और उसे जेल के बाहर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। सुधीर को यह सुनकर थोड़ा शक हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट इतनी वास्तविक थी कि वह कोई सवाल नहीं उठा सकता। माया को जेल के बाहर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वह मौका था जिसका माया लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अस्पताल ले जाने के दौरान माया ने अपनी टीम की मदद से पुलिस की गाड़ी पर हमला करवाया। इस हमले में गार्ड घायल हो गए और माया एक बार फिर भागने में सफल हो गई। इस बार माया ने न सिर्फ अपनी पहचान बदल ली, बल्कि देश छोड़ने की योजना भी बना ली। माया ने सुधीर पर सीधा वार किया। माया के भागने की खबर सुनकर सुधीर की स्थिति फिर से डामाडोल हो गई। उसने तुरंत माया को पकड़ने का अभियान शुरू किया, लेकिन माया ने इस बार सीधा सुधीर पर वार करने की योजना बनाई। माया ने सुधीर के परिवार को एक बार फिर अपना निशाना बनाया। उसने अनुष्का और बच्चों को अगवा कर लिया और सुधीर को फोन पर चुनौती दी, अगर तुम्हें अपने परिवार की परवाह है तो अकेले आओ। इस बार यह खेल आखिरी होगा सुधीर। सुधीर ने माया का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उसने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन अपने कुछ गुप्त टीम मेंबर्स को छिपाकर बैकअप में रखा।
माया ने एक सुनसान इलाके में सुधीर का इंतजार किया। उसने अनुष्का और बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए रोक लोगे? माया ने सुधीर से कहा। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा परिवार है और मैं इसे खत्म करके तुम्हें तोड़ दूंगी। सुधीर ने माया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से तैयार थी। दोनों के बीच तीखी बहस और लड़ाई हुई। इस बार माया ने सुधीर को मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की। सुधीर की टीम ने सही समय पर आकर माया के प्लान को नाकाम कर दिया। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुधीर ने उसे जाने नहीं दिया। एक गोलीबारी के दौरान माया घायल हो गई। सुधीर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस बार माया की आंखों में हार के बजाय एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने मुझे फिर से रोक लिया सुधीर, माया ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अंत या नई शुरुआत। माया को इस बार जेल में ऐसी सुरक्षा में रखा गया जहां से भागना असंभव था। सुधीर ने अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन माया की बातें उसे बार बार याद आती थी। क्या सच में यह अंत था? सुधीर के मन में बार बार यही सवाल गूंजता रहा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।